देखिए, बिहार तो चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे लोकतंत्र की जननी हो, धार्मिक क्षेत्र हो, इन मामलों में बिहार का उदाहरण लोग देते हैं। और बिहार जैसे प्रदेश में अगर कोई इस भावना के साथ काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो में ये ऐसा प्रतीत है वो बीजेपी के समर्थक हैं। देखिए, भाजपाइयों को तो दंगाई, उन्मादी, नफरत फैलाने वाली पार्टी ही कही गई है। और ये तो जो गंगा जमुना तहजीब है, हमारे देश की खूबसूरती है, उसको खराब करना चाह रहे हैं, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना चाह रहे हैं। बिहार में चुनाव है, ये सब बीजेपी बढ़ चढ़कर बिहार में कर रही है। लोगों के मन में जहर फैलाने का काम, घुलने का काम कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं होगी, इसलिए कि वहां पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने जो आह्वान किया है, उतना लोगों को अच्छी तरह पहचान हो गई है कि कौन ये लोग हैं जो वोट के खातिर आपसी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। कल अमित शाह जी ने जमीन नहीं दे रही है ताकि हम बॉर्डर की घेराबंदी करें और घुसपैठियों को रोक सकें। अब तो 26 में बंगाल में चुनाव है और बिहार के साथ साथ बंगाल पर भी निशाना साधेंगे और घुसपैठियों पर और बाकी चीजों पर, मस्जिदों पर, इसी सब पर बयान देंगे। उन्होंने कहा कि 2026 वाले चुनाव होगा, बीजेपी जीत के आएगी और सारे घुसपैठियों को रोकेगी। पहले ये काम कांग्रेस आसाम में किया करती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो घुसपैठिया उधर से आते थे। अभी टीएमसी यहाँ पे, टीएमसी इधर से आती है घुसपैठिया। अरे, घुसपैठिए की चिंता ये दिखावे का कर रहे हैं वोट के लिए। इनको चिंता है कि बंगाल में 2026 में जिस तरह बिहार का परिणाम आएगा, उसके बाद बंगाल में भी फिर ममता दीदी सरकार बनाएगी। तो आदरणीय अमित शाह जी जितना वादा करते हैं, वो सब का क्या हाल होता है सबको पता है ना। कि क्या हुआ था 400 पार के नारे का। 400 पार का नारा का तो हवा निकल गया। तो इसी तरह से ये चाहे लाख दावा करें, बिहार और बंगाल में करारी होगी हार। टीएमसी साल तक बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं होना है। बीजेपी का कुछ नहीं होना है, ये तो सबको पता है। ये 240 पे बीजेपी आ गई तो इस बार अब बीजेपी की उल्टी गिनती बिहार में हार से शुरू हो जाएगी। सर, सौगात ए मोदी जो माइनॉरिटी मोर्चा है बीजेपी का, वो लगभग 32 लाख मुसलमानों को किट देगी, जिसमें खाने पीने की सामग्री होगी, जिसको लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। सौगात ए मोदी नहीं, सौगात ए सत्ता। देखिए, ये सौगात 11 वर्षों के बाद उनको याद आया सौगात ए मोदी। तो ये तो सौदा कर रहे हैं वोट का। उनको बिहार चुनाव है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। अभी तो कह रहे थे कि टोपी नहीं पहनेंगे, अभी तो वो जिस धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अब वो सौगात देने पर आ गए हैं। ये जीत है लालू जी, तेजस्वी जी की। इस कारण से बीजेपी अभी बहुत सौगात की बात करेगी, लेकिन जिनको सौगात दे रही है उनको पता है कि सौगात नफरत कितना मिला है। इसलिए ये सौगात की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर के है। इनके मन में जो जहर है, इनके अंदर जो नफरत का भाव है, वो जग जाहिर है। अब किसको सौगात दे रहे हैं? सौगात लेने वाले को पता है कि इसमें भी आप ये जो सौगात देने की बात कर रहे हैं, इसमें भी अपना वोट खोज रहे हैं। लेकिन अब आपकी सौगात आपको मुबारक हो। 11 वर्षों के बाद आप कम से कम इतना याद आने लगे हैं हमारे अल्पसंख्यक भाई। यही तेजस्वी जी, लालू जी की जीत है। बिहार चुनाव का ये इफेक्ट है, साइड इफेक्ट। ये सौगात नहीं चाहिए, सौगात चाहिए भाईचारा का, सौगात चाहिए
प्रेम का, शांति, सद्भाव, सद्भावना का, रोजगार का, महंगाई कम का, मिल्लत का, ये सौगात दीजिए ना। एक आखिरी प्रश्न सर, ये तमाम जो आज जुम्मे का नमाज है, जो भी नमाज करने आएंगे उनसे अपील किया है कि वक्फ बिल 2024 के विरोध में वो बाजू में वो काला पट्टी या फिर काला कपड़ा पहन कर आए। देखिए, जब संविधान के खिलाफ कोई कदम केंद्र की सरकार उठाती है, सोचती है, तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। भाई, ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, ये तो बीजेपी का और आरएसएस का कानून नहीं चल सकता है। तो वक्फ बोर्ड बिल पर जो विवाद हुआ, जेपीसी का गठन हुआ और इसके बाद भी जो विपक्ष के सांसद थे उनकी बात नहीं सुनी गई। तो ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। ये हिंदू और मुसलमान के अलावा जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं करते, नौकरी की, रोजगार की, रोटी कपड़ा मकान की।